हम बात करेंगे आज एक ऐसे पीड़ित पिता से जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है और एक डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसा हुआ बताया जाता है, जिस पर विश्वास करता है आदमी सेकंड गार्ड कहा जाता है। ऐसे डॉक्टर की लापरवाही की घोर सामने आई है। श्रीनगर कॉलोनी, फैजुल्लागंज, थर्ड कौन सा लगता है, सेकंड फर्स्ट प्रथम का जो है श्रीनगर कॉलोनी के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। हम बात करेंगे उनसे कि वो किस तरीके से घोर लापरवाही अस्पतालों ने की है। अस्पताल में कोई इलाज नहीं किया गया, ना ही कि डॉक्टर द्वारा कोई सपोर्ट किया गया। सिर्फ हमारे जो परिजन थे वहाँ पे हाथ गोड़ जोड़ते रहे कि इलाज कर दिया जाए। डॉक्टर विष्णु वहाँ बोलते रहे आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। स्थिति के विषय में कुछ अवगत भी नहीं करा रहे थे कि कितनी सीरियस स्थिति है, क्या है। जो भी इंजेक्शन दवा दे रहे थे वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का चाहिए था। इसके अलावा एम्बुलेंस जब हम लोगों ने मेदांता का बुलाया तो मेदांता के एम्बुलेंस को भी अंदर आने नहीं दिया गया, रोका गया, भगा दिया गया बाहर। इस तरह से तमाम बहुत सारी परेशानियों का सामना हम लोग को करना पड़ा, हमारे परिजन को करना पड़ा बेटे को सिर्फ मेदांता ले जाने के लिए और बलरामपुर में इलाज कराने के लिए, क्योंकि इलाज में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति की गई। मतलब जो बड़ी घोर लापरवाही मतलब इसका मतलब किया गया। इससे ज़्यादा लापरवाही तो हम जिंदगी में कभी देखा नहीं कि डॉक्टर द्वारा किसी पेशेंट के लिए इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही हो कि पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन आ जा रही हो, जो कि सामान्य सा लड़का भर्ती हुआ था और कंडीशन रात भर के अंदर इतनी बिगड़ जाए और बिना इलाज के रहे हो। क्या नाम था बेटे का और क्या कहाँ पढ़ता था बेटा? श्रेयांश मेरे बेटे का नाम था। 18 साल का उम्र था। 23 सितंबर 2024 को उसका उम्र 18 साल पूरा हुआ था। 24 तारीख को हम लोग बलरामपुर में एडमिट कराए थे। एकदम अच्छा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात को बीपी पल्स सब कुछ नॉर्मल था। सुबह प्रॉब्लम हुई तो कह रहे बीपी नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई है, और कई तरह प्रॉब्लम बताने लगे, लेकिन इलाज कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ खाली बातें कर रहे थे। अच्छा, दिक्कत कहाँ से हुई थी? दिक्कत सामान्य प्लेटलेट हम लोग ने जांच कराई घर पे किसी पैथोलॉजी को बुला के, तो प्लेटलेट कम दिखा उसमें। तो हम प्लेटलेट चढ़ाने के लिए बलरामपुर अस्पताल गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लेटलेट रिपोर्ट में कम दिखा रहा है, आप कृपया प्लेटलेट चढ़वा दीजिए, हम प्लेटलेट की भी व्यवस्था कर दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्लेटलेट नहीं चढ़ाया। हमारे रिलेटिव्स द्वारा बात भी किया गया, तो क्या डॉक्टर हम हैं कि आप हैं डॉक्टर? मतलब डॉक्टर ही बहस करने लगे आपसे? डॉक्टर ही बहस करने लगे मुझसे, मेरे परिजन से। मतलब सांत्वना देने के बजाय, आपको मतलब मदद करने के बजाय वो आपसे ही उलझने लगे। ये उलझने लगे। प्लस इलाज के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ कह रहे हैं आप लेके जाइए, यहाँ पे हम खाली केजीएमयू ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कहीं के रिफंड नहीं करेंगे। हम लोग मेदांता के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने कहा आपकी जो मर्जी वो करिए। कौन डॉक्टर, क्या नाम था? डॉक्टर विष्णु डॉक्टर विष्णु, ये बलरामपुर के हैं? बलरामपुर के हैं, ऐसा नाम बताया गया मुझे। डॉक्टर आईसीयू में थे वो। अच्छा, आईसीयू में थे। हाँ, तो उन्होंने मतलब जब कि हमने इमरजेंसी में भर्ती कराया था उस समय। अच्छा अच्छा। जब प्रॉब्लम 5 बजे हुई सुबह, तो आईसीयू में शिफ्ट किया था उन्होंने। और बेटे की डेथ कब हुई? 26 तारीख को, 25 तारीख को रात में हम लोग जब बलरामपुर से दिन में बलरामपुर से लेकर मेदांता गए, रात भर मेदांता में इलाज हुआ। जो सुबह 4 बजे उसकी वहाँ डेथ है, उन्होंने बता दिया डेथ हो गई है, जो कि 26 तारीख लग चुकी थी। 26 तारीख लग चुकी थी। बताते वहाँ बहुत लापरवाही की गई एम्बुलेंस को भी लेके। आप, क्या नाम है सर, आपका? मेरा नाम है विकास गुप्ता। हम लोग इनके साथ में थे, कॉलोनी के हैं, परिवारी जन समझिए या कुछ भी समझिए, इनके सहयोग के लिए थे वहाँ पे जब मेदांता की एम्बुलेंस आई तो गार्ड द्वारा बहुत ही बेतरीके से बदतमीजी करी दी गई। एक बार एम्बुलेंस आई, हमारे बुजुर्ग अंकल भी थे साथ में, वो हाथ जोड़ रहे थे कि आप गाड़ी को अंदर आने दें। कैसे कैसे करके स्ट्रेचर को एम्बुलेंस से अंदर लाया गया। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बाहर भगा दिया। हाथ जोड़ते रहे। आईसीयू में जो नर्स स्टाफ थी उन्होंने कहा मेरी गार्ड से बात कराइए। गार्ड कह रहा है मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये घोर लापरवाही वहाँ के गार्डों द्वारा निहायत बदतमीजी करी जाती है परिजनों के साथ। तो मैं चाहता हूँ सर कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई करके इनको सबक सिखाया जाए कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही ना करें। लापरवाही ना करें। आप भी गए थे? जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश बहादुर श्रीवास्तव। जी बताइए। मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, हमारे प्रदीप भाई का बेटा एडमिट था वहाँ पर, जी। और एम्बुलेंस अंदर आई हुई थी।
उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आया और उसने कहा कि एम्बुलेंस अंदर नहीं खड़ी हो सकती है। मैंने उससे ये कहा कि बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है, अब वो बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए एम्बुलेंस यही रहेगी, अभी लेके चले जाएंगे। तो उसने कहा यहाँ गाड़ी नहीं रुक सकती है, और उसने बहस करते हुए गाड़ी को गेट के बाहर करा दिया। बहुत अनुरोध किया हम लोगों ने, हर तरह से कहा कि आप ये समझ लीजिए आपके सामने भी समस्या आ सकती है, तो ये जान करके करिए कि ये समस्या आपकी है, किसी तरह से गाड़ी यहाँ रहने दीजिए। लेकिन उसने कहा मेरे पास पावर है, मैं गाड़ी को यहाँ नहीं रुकने दूंगा। अच्छा, पावर दिखाने लगा गाड़ी तक के, मतलब अंदर जाने लिए। जी, ये समझ लीजिए कि इस तरह की बात तो मैंने पहली बार ही कभी देखी आपने है। पहले ऐसे कभी देखा क्या किसी को, मरीज को, एम्बुलेंस को अंदर न जाने दिया जाए? नहीं, कभी भी ऐसा मैंने कभी भी पूरे जीवन में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, न किसी के साथ मैंने देखा ऐसा होते हुए। क्या आपकी उम्र है लगभग? जी, मेरी उम्र है 72 ईयर्स। बताइए, 72 ईयर्स में आपने कभी नहीं देखा कि इस जी, तरीके की मैंने लापरवाही? उसके हाथ तक जोड़े, विनती किया, सब कुछ कहा कि भैया हो थोड़ी देर रुक जाइए, किसी तरह से जो है बच्चे को चले जाने दीजिए। लेकिन उसने कहा गाड़ी अंदर नहीं रह सकती है, और जब तक उसने गेट के बाहर गाड़ी नहीं किया तब तक वो रुका नहीं। आप देख रहे हैं, ये परिजनों के यहाँ तांता लगा हुआ है और सभी शोक संतप्त हैं और बता रहे हैं। तो क्या प्रदीप जी, आप मानते हैं कि इसमें घोर लापरवाही के चलते आपके बेटे की मृत्यु हुई? सर, लापरवाही की एक और बात बताना चाहेंगे कि मैंने जब मेदांता से संपर्क कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मुझे किस बेटा पर किस कंडीशन में है उस तरह का एम्बुलेंस लेके आना होगा, मुझे वहाँ के डॉक्टर से बात कराइए ताकि कंडीशन पता चले क्या कंडीशन है बेटे का। तो मैं बात कराने की कोशिश कर रहा था तो वो बात भी नहीं करना चाह रहे थे वहाँ के डॉक्टर से, और रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे कि मैं उनको रिपोर्ट भेज सकूँ कि कंडीशन क्या है। वहाँ के डॉक्टर ने जब किसी तरह, बहुत इन लोग का हाथ गोड़ जोड़ के हमने किसी तरह से डॉक्टर से बात कराया, वहाँ के डॉक्टर से, मेदांता के डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला मेदांता के डॉक्टर ने कि बेटे ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो गई है, क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा है, तो आप वहाँ पहले स्टेबल हो जाए तो लाना बेहतर होगा, वरना रिस्क है। लेकिन इन लोग कोई स्टेबल करने का कोई काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे लेके जाइए जहाँ जाना हो। मतलब सीधे जवाब ही दे रहे थे कि आप लेके जाइए जहाँ जाना बिल्कुल हो। सीधे लेके जाइए, जवाब दे रहे थे कि आप यहाँ से ले जाइए जहाँ ले जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद एम्बुलेंस आई तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे डॉक्टर्स को कि आप वो वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे, क्या करना, क्या डॉक्टर का सपोर्ट होना चाहिए आपस में, वो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ पे। आप देख रहे हैं एक, घोर। एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि उसको टॉयलेट नहीं हो रहा था, वो पेट दर्द बता रहा था, तो वाइफ ने मेरी डॉक्टर से बोला कि इसको टॉयलेट कराइए, तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप रिपोर्ट में साइन करिए कि आपको टॉयलेट कराना है, उसमें पाइप लगानी पड़ेगी, आपको नहीं पता है, उसमें साइन कराने। तो डॉक्टर वाइफ रोने लगी कि आप करिए, तो उन्होंने साइन मुझसे करवाए पेपर से, मैंने पेपर साइन किया, उसके बाद यूरिन में उन्होंने पाइप लगाया और तब टॉयलेट कराया। उसमें भी उन्होंने इस तरह से बातें की जो कि उनको खुद से करना चाहिए था। आप देख रहे हैं घोर लापरवाही बलरामपुर अस्पताल द्वारा की गई। और आप देखिए कितना शोक संतप्त परिवार है यहाँ पर, और जवान बेटा खोया है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने। ये श्रीनगर कॉलोनी मड़ियाओं का मामला है। आप देखिए इस तरीके से अगर लापरवाही की तो ये जो जान के रक्षक हैं ये भक्षक बन जाएंगे। और उन्होंने इतनी लापरवाही, तो कहीं बुजुर्गों ने बताया यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कि वो भी साथ में थे, और काफ़ी मतलब कठोर लापरवाही की गई, जिसके चलते उनके बेटे की जान चली गई। अगर समय पर चेते होते डॉक्टर तो इनको बचाया जा सकता था, एक जवान बेटा बचाया जा सकता था। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट।